ये आप कहिए कि ऐसा क्यों किया इस व्यक्ति ने? इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया? क्या हम जो है ना महिमा मंडन कर रहे हैं, ये जो है ना ये क्रिएटेड फियास्को है? जैसे ही आपको ये नहीं मालूम है कि देश का विभाजन जो है ना कोई वर्किंग कमेटी ने अप्रूव नहीं किया था। ये जब जो है लॉर्ड माउंटबेटन शिमला जा रहा था, आप राजीव दीक्षित को बहुत पढ़ते हैं, पढ़िए इसको ध्यान से, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है। जब ये लॉर्ड माउंटबेटन शिमला जाते हुए उसने एडमिना से कहा कि आप नेहरू और जिन्ना को लेके आइए, तो एडमिना ने कहा दोनों को साथ लाना है या अलग अलग? तो माउंटबेटन ने कहा कि अलग अलग लाइए। तो उन्होंने कहा पहले किसको लाना है? तो उन्होंने कहा नेहरू को लेके आइए। जब नेहरू वहां पहुंचे तो उनके सामने जो है देश के विभाजन का एग्रीमेंट जो पहले से छपा हुआ था उसका आज भी साइन करो। तो उन्होंने कहा मैं कैसे साइन कर सकता हूं, ये तो वर्किंग कमेटी में इसकी चर्चा भी नहीं हुई है। तो वो फोटो एडमिना ने उठा के उसके सामने डाल दी, जो कंप्रोमाइजिंग फोटो जो है ना एडमिना और जवाहरलाल नेहरू के थे। उन्होंने कहा तुम कल रियून हो जाओगे, कल ये पेपर में छप जाएंगे। तो नेहरू ने तत्काल उठा के साइन कर दिए। फिर देश के सामने ये झूठा क्यों गढ़ा गया कि वर्किंग कमेटी में ने निर्णय लिया था? कोई वर्किंग कमेटी ने निर्णय नहीं लिया। इस देश के साथ कितनी दुष्टता की जाएगी? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ राजीव भाई ने मैंने झूठ क्यों बोला, मतलब गांधी की जगह, तो मतलब वर्किंग कमेटी को लेकर के उन्होंने बोला था। नहीं, ये बात जो है, ये दिस वाज द प्लान ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आपको बांटना चाहते थे। ब्रिटिश डू नॉट वांट। ब्रिटिश तो ये चाहते थे कि हर राज्य अलग अलग हो जाए, तो भारत जो है ना पहचानने में ना आए, अफ्रीका जैसा हो जाए। वो तो उनकी चली नहीं है। मैं तो सिर्फ मतलब आपसे जानना चाह रहा हूँ, मतलब कि आखिर में राजीव दीक्षित जैसे विद्वान व्यक्ति ने गांधी जी की तारीफ क्यों की? तारीफ नहीं की उन्होंने, तो उनकी भर्त्सना की। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजीव दीक्षित जी ने ही निकाली हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, आप सुनिए, मैं उनका वीडियो पड़ा होगा, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ उनका। तो आपको बता दूं, राजीव दीक्षित ने बोला कि मतलब भारत के या दुनिया के इतिहास के 500 सालों में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। ये कभी कहीं बोल दिया होगा, लेकिन जो ये बोला है ये भी उन्होंने ही बोला। ये उन्होंने नेहरू के बारे में कहा, गांधी के बारे में नहीं कहा। नहीं, गांधी जी के बारे में कहा। मेरे पास तो चूंकि मैंने नहीं, मैं जो कह रहा, देश के विभाजन में तो गांधी नहीं थे ना वहां पे तो साइन नेहरू ने किया। तो ये तो नेहरू और जिन्ना के बारे में कहा गया है उसमें। हाँ, तो उन्होंने नेहरू और जिन्ना के बारे में बोला कि गांधी जी को धोखे में रखे, इन दोनों ने प्लानिंग किया। और अरे किसने किसको धोखे में रखा? कंडक्ट तो ठीक नहीं रहा। ये दूध पीते बच्चे थे ना, अन्ना जी दूध पीते बच्चे थे क्या? मतलब अच्छी बात है, मतलब ये अच्छी बात है कि आप फिर आप विद्वान किस बात के हैं? फिर आप देशभक्त किस बात के हैं? फिर आपने अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्यों नहीं किया? फिर आप वकील थे, वकील किस बात के थे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि जो हम जानते हैं, जिस परिदृश्य में जानते हैं, वो पूर्ण सत्य नहीं है। आपका इतिहास बदल दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूर्ण सत्य से बहुत बड़ा है। इन दुष्ट राजनेताओं ने क्यों वही नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने आपको क्रश करने के लिए बनाए थे? क्यों वही लाटसाबी व्यवस्था आपके ऊपर आज थोपी हुई है जो अंग्रेजों ने आपके ऊपर शासन करने के लिए बनाई हुई थी? वो आज राजनेताओं की चरण सेवक क्यों बनी हुई है? वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है? जो घटिया कानून है, उस कानून की विधिक जिम्मेवारी को भी वो पालन नहीं कर रही है। घटिया कानून की भी। मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पर मतलब शेयर करना चाहता हूँ। इनिशिएटिव लिया है और इसके साथ में पूरा देश खड़ा हो, ऐसा मेरा मानना है। और मैं क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम करता हूँ, जगह जगह जाकर स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ और अपने नाटक वगैरह करता हूँ। और नाटक के बाद मैं लोगों को बोलता हूँ, अब मेरे पास में उनको देने के लिए जो है कि भाई ये चीज आपके दिमाग को खल बताती है कि नहीं खल बताती? लगता नहीं लगता कि क्राइम फ्री भारत होना चाहिए, अपराध मुक्त देश होना चाहिए? इसमें मैं आपको, चूंकि आपने राष्ट्र स्तर पर जो है जिम्मेवारी स्वीकार की है, तो मैं क्राइम फ्री भारत मिशन का आपको राष्ट्र स्तर का जो है उपाध्यक्ष घोषित करता हूं। और हमारी पॉलिसी है कि 2 महीने के लिए ये पद परिवीक्षाधीन रहता है, मतलब प्रोबेशनरी रहता है, और 2 महीने के काम के आधार पर फिर वो रेगुलर होता है। राइट? तो आपकी एनर्जी और उसको जज्बे को देखते हुए मैं आपको ये पद देना चाहता हूं। ये आपको स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार है। आपके जो है विजन को लेकर मतलब मेरे को कोई टेंशन नहीं। ओके। नंबर 2, यदि आपको स्वीकार है तो आपको एक लिखित उसमें भेजना पड़ेगा कि आपसे चर्चा हुई, आपने मुझे ये पद ऑफर किया,
मैं इस पद को सहर्ष स्वीकार करता हूं। आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरे एनर्जी, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ जो है इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए मेरी जो भी शक्ति होगी उसको मैं पूरी शक्ति के साथ काम करूंगा। ये तो आपका एक सहमति पत्र के आपने हमारे ऑफर को स्वीकार किया, ठीक है ना। अब इसको भेज दीजिएगा, मैं उस पर साइन कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, जो मैंने कहा है अपने शब्दों में लिखिए आप। ये उल्टा नहीं है, ये आपके मन के भाव होना चाहिए। जो भी आपके मन में भाव उठ रहे हैं वो लिखिए आप। ये तो हमने, हाँ जोड़ दीजिए, मैं लिख दूंगा। हाँ, अपने हिसाब से लिखिए। इसको हम सहमति कह रहे हैं केवल, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक अपना आधार कार्ड का कॉपी भेजना है, अपना एक वोटर आईडी कार्ड भेजना है, एक अपना सुंदर सा फोटो भेजना है अलग से, क्योंकि आपका एक आइडेंटिटी कार्ड इसी में हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, आप क्राइम फ्री भारत के ऐप से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े, नहीं मैं तो। अच्छा, तो आप या तो जो है ना मुझे एक अपने, ये आपका ही नंबर है या किसका नंबर है ये तो शर्मा जी का नंबर होगा, है ना? जी जी, ये तो दिनेश शर्मा जी का नंबर होगा। तो आप एक काम करिए, अपने नंबर से मुझे रिंग करिए, ठीक है ना। तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना स्मार्ट सा फोटो लगा दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने बारे में विस्तार से लिख दीजिए, ठीक है ना। और उसमें पिन कोड, जैसे ही आप पोस्टल पिन कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। और उसको खोल के उसको जो है सबसे नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा। उसमें 4 ऑप्शन हैं, उन सबका उपयोग करके सभी को जो जानकारी है वो भेज दीजिए, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि उनको भी जुड़ना चाहिए। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण है वो है कि चौथा ऑप्शन है कि डाउनलोड लिंक। तो उसको चौथे ऑप्शन को दबाएंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपकी फोटो गैलरी में पहुंच जाएगा, उसे भी शेयर करिए। तो आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक सहमति भेजना है, दूसरा आधार कार्ड भेजना है, तीसरा वोटर आईडी कार्ड भेजना है, चौथा जो है आपको अपना एक अच्छा सा जो, आप चिंता मत करो, ये वीडियो ऑडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, कल तक क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश भी होगा, ठीक है ना। तो उससे आपको ये मिल जाएगा। तो चौथा आपको जो है वोटर आईडी कार्ड अपना है, उसकी कॉपी भेजना है, अपना पोलिंग बूथ नंबर यदि ज्ञात हो तो उसको लिखना है और पिन कोड नंबर लिखना है। इतना आप लिख के भेजेंगे तो 10-15 दिन के अंदर एक अपॉइंटमेंट लेटर और एक अलग से कार्ड भी आपको भेजा जाएगा। हालांकि ये पद आपको दे दिया गया है, जैसे ही आप ये जानकारी मुझे भेजेंगे, अभी जो आपका क्राइम फ्री भारत मिशन का जो कार्ड है जो कि प्रोफाइल आईडी में रहेगा, उसमें ये पद अभी हम आपको आज ही दे देंगे, यदि आप अभी अभी मुझे ये जानकारी भेज देंगे तो, ठीक है ना। अब आपको जो है मेरी मदद करना पड़ेगी राज्य स्तर पर, और विशेष तौर पे अभी हमारा ज्यादा ध्यान जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ है। और चूंकि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश के में संगठन खड़ा करने में हमारी मदद करिए। तो आप अपनी ऊर्जा वाले लोगों को सजेस्ट करिए कि जिससे कि हम उन्हें संभाग स्तर पर जो है पद दे पाएं, हम राज्य स्तर पर उनको पद दे पाएं, हम उनको फिर इसके बाद जिला स्तर पर पद दे पाएं, सब डिवीजन लेवल पे दे पाएं, ब्लॉक लेवल पे दे पाएं, शहर लेवल पे दे पाएं, गांव लेवल पे दे पाएं और पोलिंग बूथ लेवल पे दे पाएं, राइट। और इसमें 21 विधाएं हैं, जो 21 लक्ष्य हैं और 21 विधाएं हैं। तो उसमें विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, किसानों के लिए है, पत्रकारों के लिए है, मजदूरों के लिए है, टैक्सी हाथ ठेले वालों के लिए है। इस प्रकार जो है ऐसा कोई वर्ग नहीं, इवन संत समाज भी है उसमें, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसको नहीं जोड़ना है। तो हर वर्ग के आप यदि नाम सजेस्ट करेंगे और वो अपनी सहमति इसी तरीके से भेजेंगे तो मुझे मालूम है कि जिनके आप नाम सजेस्ट करेंगे वो ऊर्जावान लोग ही होंगे। वो अपने अपने क्षेत्र में भी जब काम करेंगे तो हम चंद दिनों में ही इस माहौल को बदल पाएंगे। आज जो जाति और धर्म और अपनी जमींदारी और उसके कारण जो हमारे वोट के ठेकेदार बने हैं, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जब स्वतंत्र हुई तो 1952 में पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी इन्होंने जो है बूथ कैप्चरिंग की, इतनी दुष्टता की है। इन्होंने टिकट किस आधार पे दिए थे? राजाओं को, महाराजाओं को, जमींदारों को जो ऑलरेडी जो है ना कमांड में थे, जो शोषण कर रहे थे। आज उन्हीं के बच्चों को, अभी भी टिकट उन्हीं को बच्चों को मिल रहा है। और जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वो अपराधियों को टिकट बांट रहे हैं।
तो जो आज हमारे बोर्ड का ठेकेदार बना है जाति धर्म के आधार पर, अब इन ठेकेदारों के नीचे की फौज गायब होना चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड का ठेकेदार और कोई नहीं हो सकता है। हम अपने विवेक से जो है ना क्राइम फ्री भारत की तरफ जुड़ेंगे और जो भी उसमें चंद्रगुप्त बन के सामने आएगा उसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। 3-3, 4-4, 5-5 बार के जो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। मतदान के पहले, मतदान के बाद नहीं, मतदान के पहले। जितेंद्र जी, आपने बातों बातों में एक बात कही थी कि किसी एक मुद्दे पर आप मुझे जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो मुद्दा कौन सा है? हेलो हेलो हेलो। मुझे लगता है कि शायद संबंध विच्छेद हो गया है, लिहाजा हाँ जितेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कह रहे थे किसी एक मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं जिससे बाद में कोई इशू ना रहे। नहीं, ये तो हमसे बात हो रही, डीके शर्मा जी से बात हो रही है। अच्छा, वो क्या लुप्त हो गए हैं क्या? हाँ, वो उनकी आवाज कहाँ आ रही बीच में? अच्छा, तो कोई बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, उन तक पहुंच जाएगी और उनसे आप बात करके जो है ना उनसे पूछ लीजिए कि यदि वो चाहें तो मुझे अपने नंबर से सप्लीमेंट्री कॉल कर दें, क्योंकि उन्हें वैसे भी अपने नंबर, उनका नंबर मेरे पास पहुंचना चाहिए। तो जितेंद्र शर्मा जी को बताइए कि मुझसे बात करें, ठीक है ना? ठीक। और अब इस बात को जो है ना यहीं पर जो है वो करते हैं और तेजी से बढ़िए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और उनका नंबर मुझे भेज दीजिए तो मैं भी लगा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं को ही लगाने की जरूरत है। राइट? जी सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।